मेहरबान कदरदान बच्चा बूढ़ा जवान, कान खोलकर सुन लीजिए सारे के सारे मुसलमान। दोस्तों एक बार फिर से हो गया है भयंकर चैलेंज, और इस बार खुली चुनौती, खुला चैलेंज दिया है यति नरसिम्हानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद। और इस दिल्ली की जामा मस्जिद के चैलेंज को किसने कबूल किया है दोस्तों? मेरे बताने से पहले आप कमेंट करें, बताए कि वो कौन माई का लाल है जिसने यति नरसिम्हानंद नफरतबाज के चैलेंज को कबूल किया है, और कौन सी तारीख है जब भिड़ंत होने जा रहा है एक शेर का यति नरसिम्हानंद के साथ। दिल्ली की जामा मस्जिद, जगह बता देते हैं दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां पर खुला चैलेंज, खुला दावा पेश किया था यति नरसिम्हानंद ने। यति का क्या दुर्गति होगा दोस्तों, और जिस माई के लाल ने उसके टक्कर का और उसके चैलेंज का एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने दावा किया है कि मैं आ रहा हूं, तुम आना, और अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं ये समझ लूंगा कि तुम जायज के औलाद नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। कौन सा वो माई का लाल है दोस्तों? आपके जहन में अब आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की बात कर रहा हूँ। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार, अभी कुछ दिन पहले उसकी वीडियो वायरल हुई थी, जब रोते बिलखते हुए वो माफ़ी मांग रहा था कि अब मैं नफरतबाजी का काम नहीं करूँगा, अब मैं नफरत फैलाने का काम नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं माँ और महादेव की तपस्या में लग जाऊँगा, पूजा अर्चना करूँगा। लोगों ने बड़ा सांस लिया था कि चलिए एक जाहिल चला गया, आराम से वो अपना पूजा पाठ करे, अपने ईश्वर को खुश करने की कोशिश करे। लेकिन अचानक से जिसके दिमाग में कीड़ा होता है, कीड़ा काटता है, और जब कीड़ा काटता है तो फिर वो बिलबिलाने लगता है, और इसी तरीके से बिलबिलाने लगा यति नरसिम्हानंद। दोस्तों पूरी हकीकत, पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले तारीख को, किस तारीख को चैलेंज दिया है, और चैलेंज एक्सेप्ट किस तारीख को होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कहां जा सकते हैं दोस्तों, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, पूरा गर्मी में 47-48 डिग्री सेल्सियस गर्मी के टॉर्चर में इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पसीना पसीना छलक रहा है, पसीना देख सकते हैं ना। मेहनत मजदूरी करके खाने वाला इंसान हूं, तो बड़ा मुश्किल के साथ इस वीडियो को शूट भी कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यकीनन आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हक है, और हक पर मुफ्ती सलमान अजहरी है, तो वी सपोर्ट मुफ्ती सलमान अजहरी लिखकर जरूर कमेंट करें वीडियो में। प्यारे दोस्तों चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। यति नरसिम्हानंद, जिसने पहले रसूल आजम, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताहा व यासीन लकबी, जिन्हें कुरान मुक़द्दस ने जिन्हें मुजम्मिल व मुदस्सिर कह के पुकारा, उन्हीं नाइबे परवरदिगार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था। और उस समय मुफ्ती सलमान अजहरी ने उन्हें खुले तौर पर चैलेंज डाला था, खुले तौर पर चेतावनी दिया था कि आ जाओ मैदान पे, तू अपनी किताब लेकर आ जा, मैं अपनी किताब लेकर आऊँगा, और दोनों आग में दाखिल हो जाएंगे। जो बच गया वो हक में होगा, जो खाक हो गया समझा जाएगा कि वो भी गलत, उसका मजहब भी गलत। बहरकैफ ये मुबाहिला टल गया था, लेकिन जिसने अल्लाह के रसूल के नाम पर अपने जान की बाजी लगाने का ऐलान किया, उस मुफ्ती सलमान अजहरी को दुनिया ने आंखों आंख उठाया। आज हर जलसे में मुफ्ती सलमान अजहरी नजर आते हैं। ये भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का सिला है जो मुफ्ती सलमान अजहरी को मिला है। प्यारे दोस्तों, अब नया विवाद यह है कि पिछले दिन सोशल मीडिया के ऊपर यति नरसिम्हानंद ने एक ऑडियो अपलोड किया, जिसमें उसने खुले तौर पर कहा कि ऐ मुसलमानों, जिन चीज़ों के लिए तुम ये कहते हो कि सर तन से जुदा, यानी गुस्ताखे रसूल की बस एक ही सजा, सर तन से जुदा, जो बात तुम लोग कहते हो, तो ये सारी गुस्ताखियां तुम्हारे ही किताब में मौजूद है।
और मैं आने वाले 17 जून को, यानी कि यति नरसिम्हानंद ने खुद अपने जानिब से ये तारीख का भी ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारी किताबों को लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद में 17 जून को मैं आ रहा हूं। इसलिए मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में आऊँगा जुमे के दिन, क्योंकि जुमे के दिन में वहाँ पर मुसलमानों का कसीर तादाद होता है, वहाँ बड़े बड़े आलिम कारी फाजिल आते हैं। तो मैं वहीं आऊँगा और लोगों के सामने ये बताऊँगा कि जिसके लिए तुम कहते हो कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, ये सारी गुस्ताखियाँ तुम्हारे किताब के अंदर मौजूद है। इस तरीके का उसने चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूँ आने वाले 17 जून को। अब दोस्तों, इस वीडियो की भनक जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को लगी, उन्होंने फौरन से दोस्तों बगैर देरी किए उन्होंने उसके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया है। और वो कहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले 17 जून को इंशाअल्लाह तन्हे तन्हा दिल्ली जामा मस्जिद पहुंच रहा हूं और मैं देखता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। और मेरा दावा है कि तुम अकेले नहीं, अपने लोमड़े लोमड़ियों के गिद्ध के साथ ही आओगे, लेकिन जैसे भी हो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और जो तुम्हारी बातिल सोच है, जिसको तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारी बातिल सोच को मैं गलत ठहराऊंगा। मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में आ रहा हूं और अगरचे तुम अपने बात से मुकर गए, अगरचे तुम आने वाले 17 तारीख को दिल्ली की जामा मस्जिद जुमा के दिन नहीं पहुंचे, तो मैं यही सोचूंगा कि तुम हलाली नहीं हो। ये बात मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है। तो अब दोस्तों, यति नरसिम्हानंद, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि जेल जाने के बाद ये सुधर गया है, लेकिन सुधरा नहीं, बल्कि इसके जहन में और फितूर पैदा हो गया है। जेल की हवा अभी ही दोस्तों वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बना, इन्होंने जो बयानबाजी किया था धर्म संसद में, धर्म संसद के बयानबाजी के बाद इनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जेल से निकलने के बावजूद भी ये सुधरे नहीं हैं, क्योंकि इनके जहन में फितूर मौजूद है। और अचानक से ये प्रकट हुए, रो धो के एक बार माफ़ी मांगा कि अब मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ माँ और महादेव के पूजा में जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन फिर इनके जहन का कीड़ा काटता है, फिर ये नाजिल उतरते हैं और फिर ये चैलेंज कर देते हैं मुसलमानों को, और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी वाले कलाम कह देते हैं कि जो जिसके बारे में तुम कहते हो सर तन से जुदा होगा, वो सारी किताबें, वो सारी चीज़ें तुम्हारी किताब में मौजूद है, जिसको मुफ्ती सलमान अजहरी ने कबूल कर लिया है। और आने वाले 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद में भिड़ंत हो सकती है मुफ्ती सलमान अजहरी और यति नरसिम्हानंद गिरी की। तो अगर आप जाना चाहे, सुविधा हो, सरकार अगर इजाज़त दे, तो आप भी वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या होने वाला है। लेकिन यकीनन हक है और हक मुफ्ती सलमान अजहरी है। ये मेरी सोच है, आपकी सोच क्या है कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, आदाब।